राजस्थान के कोटपुतली से चिंताजनक खबर आ रही है। 23 दिसंबर से बोरीवली में फंसी मासूम बच्ची चेतना को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका। 3 साल की मासूम को गड्ढे में गिरे 65 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। दरअसल गांव में घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची चेतना बोरीवली के गड्ढे में गिर गई। उसके साथ खेलने वाली उसकी बड़ी बहन ने मामले की जानकारी परिवार को दी। परिवार ने पुलिस प्रशासन को घटना से अवगत कराया तो कुछ ही देर में प्रशासन का पूरा अमला मौके पर पहुंचा। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रिंग रोड और अम्ब्रेला टेक्नोलॉजी से बच्ची को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। रात करीब 1 से 2 बजे के बीच चेतना को बाहर निकालने का पहला प्रयास किया गया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। शुरू में चेतना को बाहर निकालने के लिए 15 लोहे की छड़ों, जिनमें से प्रत्येक 10 फीट की थी, का उपयोग करके उसे बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद चेतना को बाहर नहीं निकाला जा सका। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने अलवर से राट माइनर्स की टीम को मौके पर बुलाया। इस टीम में कुल 6 लोग शामिल हैं। ये वही टीम है जिसने उत्तराखंड टनल में ऑपरेशन के दौरान मजदूरों को बुलाया था। प्रशासन का कहना है कि आवश्यकता होने पर इनका सहयोग लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 160 फीट की खुदाई होने के बाद राइट माइनर्स की टीम को काम पर लगाया जा सकता है। चेतना जिस बोरवेल में गिरी है उसके समीप रात को 10 फीट का गहरा गड्ढा बनाकर वहां पाइलिंग मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। पाइलिंग मशीन से सुबह बोरवेल के समांतर दूसरे बोरवेल की खुदाई शुरू की गई, लेकिन कुछ देर बाद इसे रोक दिया गया। उसके बाद से मशीन बंद है। फिलहाल जुगाड़ तंत्र के सहारे ही चेतना को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फरीदाबाद से आई पाइलिंग मशीन का उपयोग नहीं होने से अब 200 फीट गहराई तक वाली पाइलिंग मशीन दौसा से मंगवाई गई है। बताया जा रहा है कि दौसा जिले में गत दिनों बोरीवली में गिरे आर्यन को बाहर निकालने में इस मशीन का उपयोग किया गया था। बच्ची की जिंदगी 65 घंटे बाद भी बोरीवली में फंसी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार चेतना को बाहर निकालने के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। जुगाड़ तंत्र के सहारे शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन कारगर साबित नहीं हुआ तो प्रशासन ने एस्कॉर्ट कर हरियाणा से पाइलिंग मशीन मंगवाई, लेकिन मशीन की ऊंचाई अधिक होने से इसे मुख्य सड़क के मौके तक पहुंचने के लिए 4 घंटे लग गए। रेस्क्यू टीम के अधिकारियों ने बताया कि उसको बाहर निकालने के दौरान बच्ची को चोट लग सकती है। ऐसे में प्रशासन ने बच्ची के परिजनों से तकनीक की मदद से बाहर निकालने की अनुमति ली। साथ ही प्रशासन की तरफ से परिजनों को पल पल की जानकारी भी दी जा रही है। परिजनों से रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकालने की अनुमति ली गई, जिससे परिजनों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एसडीएम ब्रिजेश चौधरी ने बताया कि चेतना को सकुशल बाहर निकालने की कोशिश जारी है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्ची जिस स्थिति में अटकी हुई है उसके नीचे थोड़ा दलदल और गीली मिट्टी, जिससे कुछ दिक्कत आ रही है। बच्ची के नीचे की तरफ रिंग लग गई है, जिसकी मदद से उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही बच्ची को ऑक्सीजन पाइपलाइन की मदद से ऑक्सीजन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। चेतना 150 फीट पर जाकर फंस गई थी। जुगाड़ तंत्र के सहारे 15 फीट तक लिफ्ट किया जा सका था। इसके बाद बोरवेल की मिट्टी ढहने से अवरोध हो गया। प्रशासन के अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद कर बच्ची का बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत भी अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान की प्रगति की जानकारी ली। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बांदीकुई से लाए 3 युवकों के सहयोग से पाइप के जरिए रिंग तैयार कर बोरवेल में उतारा। रिंग में एक एलनुमा और एक नुमा हुक तैयार किया गया। प्रशासन के अनुसार बच्ची के स्वेटर में हुक फंसने के बाद इसे लॉक कर दिया गया था, लेकिन जुगाड़ तंत्र के प्रयास सफल नहीं रहे और बच्ची वहीं अटकी रही। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह से चेतना मूव नहीं कर पा रही है या फिर उसका कोई मूवमेंट पता नहीं चल रहा। ऐसे में मासूम के परिजनों में खौफ का माहौल बना हुआ है और उनकी हिम्मत टूटने लगी है। सभी यही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह बच्ची सही सलामत अपने परिवार के पास पहुंच जाए। बेटी के इंतजार में मां की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। कोटपुतली की ये दुर्घटना कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि भारत के बोरवेल से संबंधित हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में कई बच्चों ने बोरवेल में गिरकर अपनी जान गंवाई है। बोरवेल अक्सर खेतों, गांव और छोटे शहरों में खुले होते हैं और इनका मुंह ढका नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप कई बच्चों ने इस तरह के हादसों का सामना किया है।
हालांकि सरकार और संबंधित विभाग समय समय पर इस समस्या को हल करने के लिए कदम उठाते रहे हैं, लेकिन बोरवेल के आसपास सुरक्षा मानकों की कमी के कारण हादसे लगातार होते रहे हैं। भारत में बोरवेल से जुड़े हादसों की मुख्य वजह खुले बोरवेल, ढके हुए नहीं होने वाले बोरवेल और इन बोरवेलों के पास बच्चों के खेलने का स्थान होना है। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।